सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम इस पहला कुरिन्थियन की पत्री का जो अध्ययन कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, हमारी मदद करे पिता परमेश्वर। सारी बातों को, व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को पिता परमेश्वर, सुनने को, सुनाने को, सभी चीजों को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछली बार हमने पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय कंप्लीट किया। अब समय है कि दूसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहां पर पौलुस लिखते हैं पहले वचन से, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कुरिन्थ के लोगों से कि जब मैं तुम्हारे बीच में सुसमाचार को सुनाने आया था, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने आया था, तो बहुत सारे शब्दों को या बहुत सारी उत्तम बातों को नहीं, लेकिन उस क्रूस की कथा को लेकर के आया था जिसके विश्वास के द्वारा तुम उद्धार को प्राप्त कर सकते हो। तो यहां जब हम देखते हैं पौलुस लिख रहे हैं, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ, यानी परमेश्वर का भेद, जो सुसमाचार है वो परमेश्वर का भेद है, जो क्रूस की कथा है वो परमेश्वर का भेद है। वो भेद जो उस क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं उन्हें जो उद्धार प्राप्त होता है, वो जानते हैं कि यदि हम इस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, इसके मर जाने, इसके गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने पर विश्वास करेंगे, तो हम अवश्य ही अनंत जीवन को पाएंगे। तो यह भेद है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मैं और आप उद्धार को प्राप्त करते हैं। और इससे पहले जब हमने पहला अध्याय उसके 18वें वचन से लेकर 31वें वचन तक पढ़ा था, तो वहां पर पौलुस ने हमें बताया था कि परमेश्वर का हमारे लिए कौन सा ज्ञान ठहरा है। यहां 30वें वचन में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। यानी कि पहले अध्याय 18वें वचन से लेकर 31वें वचन तक हमने पढ़ा कि पौलुस ने हमें परमेश्वर का ज्ञान बताया, और यहां पर पौलुस हमें परमेश्वर का भेद बता रहे हैं। यानी कि परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का भेद क्या है। ज्ञान के विषय में हमने पढ़ा कि धर्म, पवित्रता और छुटकारा। एक बार फिर से तीसरे वचन को हम पढ़ते हैं पहले अध्याय के, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए ज्ञान ठहरा। यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान ठहरा है। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा मेरे और आपके लिए ज्ञान ठहरी है, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी होते हैं, हम छुटकारे को प्राप्त करते हैं और उसके स्वभाव में आके हम पवित्रता को प्राप्त करते हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। और सुसमाचार, पौलुस क्या करने गए थे कुरिन्थ की कलीसिया में? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को वहां पर बांटने गए थे, उन्हें सुनाने गए थे। और यहां पर पौलुस लिखते हैं, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया। तो परमेश्वर का भेद क्या है? सुसमाचार। और परमेश्वर का सामर्थ क्या है? सुसमाचार पर विश्वास। और हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान क्या ठहरा है? हमारे लिए ज्ञान क्या है, बुद्धिमानी क्या है? प्रभु यीशु मसीह, जो कि धर्मी है, पवित्र है और हमारे लिए छुटकारा है। तो यहां पर परमेश्वर का ज्ञान धर्म है, पवित्रता है, छुटकारा है, जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होती है। और परमेश्वर का जो भेद है वो हमारे लिए सुसमाचार है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि इसमें मैंने कोई ऊपर नीचे इधर उधर की बातें तुमसे जोड़कर नहीं बताई हैं, तुम्हें मैंने मीठी मीठी बातें नहीं बताई हैं, तुम्हें मैंने संसारिक ज्ञान की बातें नहीं बताई हैं। मैंने तुम्हें केवल वही शुद्ध बात बताई है जो सत्य है।
मैंने केवल उस मसीही के विषय में जो क्रूस पर चढ़ा दिया गया और तीसरे दिन जी उठा है, उसके विषय में मैंने जो भेद है वो तुम्हें बताया है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो है मरा। वो हमारे पापों को लेकर के अपने ऊपर बलिदान हो गया, ये भेद मैंने तुम्हें बताया। उसके बलिदान होने के द्वारा तुम्हारे पापों की क्षमा होती है, ये भेद मैं तुम्हें बताने आया। यानी कि जो सुसमाचार है विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का भेद है, और जो क्रूस की कथा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, वो विश्वासियों के लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान है जो कि धर्म, पवित्रता और छुटकारा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस कह रहे हैं कि मैंने इस भेद में कुछ भी अपनी ओर से इधर उधर की बातें या दुनिया की बातें मिला करके तुम्हें नहीं बताई, मैंने केवल उसी की बात जो मैं जानता था वो मैंने तुम्हें बताई, वो ही जो परमेश्वर का भेद था वो मैंने तुम्हें समझाया। यहां पर पौलुस कह रहे हैं, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा का सामर्थ और प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। यहां पौलुस कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे बीच में आया था तो मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं थरथराता हुआ तुम्हारे बीच में प्रचार कर रहा था। और इस बात को हमने प्रेरितों के कार्य 18वें अध्याय में पढ़ा है कि पौलुस प्रेरित वहां पर बहुत ज्यादा बच के और बहुत ज्यादा बुद्धिमानी के साथ छिप कर प्रचार कर रहे थे, बड़े घबरा करके, बड़ी टेंशन के साथ। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस प्रेरित को दर्शन दिया और उससे कहा, तू घबरा मत, हियाव बांध, मैं तेरे साथ हूं। तब पौलुस प्रेरित अपने जो प्रचार को आगे लेके जाते हैं हियाव के साथ और उसको करते हैं। लेकिन पौलुस यहां पर बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे बीच में जब आया था तो जब मैं इस भेद को लेकर के आया था, सुसमाचार को लेकर के आया था, तो प्योर सुसमाचार ही लेकर के आया था, उसमें मैंने कोई लुभावने वाली बातें नहीं की हैं। जो परमेश्वर का भेद है, जो परमेश्वर का ज्ञान है, वो ही मैंने तुम्हें बताया है। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल, या हम देखते हैं पहले से ही 2000 साल से ही जो शैतान है वो कलीसियाओं में घुस के काम करना शुरू कर दिया था और लोगों को इस सुसमाचार से डिगाने के लिए इसमें लुभावने वाली बातें जोड़ने लगा था। तो आज हम देखते हैं जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो हम सच्चे सुसमाचार का प्रचार ना करके केवल लुभावने वाली बातें जो साइड हैं, यानी कि जो साइड की चीजें हैं, उनका हम ज्यादा प्रचार करते हैं। हर एक चीज का एक साइड इफेक्ट होता है ना, हम जानते हैं कि हर एक चीज का एक साइड इफेक्ट है, और परमेश्वर पर विश्वास करने का भी एक साइड इफेक्ट है। यानी कि मूल चीज क्या है? अनंत जीवन। मूल चीज क्या है? आत्मिक चंगाई। मूल चीज क्या है? पापों से छुटकारा। मूल चीज क्या है? पापों की क्षमा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है? परमेश्वर के द्वारा आनंद, परमेश्वर के वचन के द्वारा शांति, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में संतुष्टि, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाइयां जो शारीरिक रूप से होती है, हर एक आवश्यकता की पूर्ति जो परमेश्वर की ओर से होती है। ये साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट में एक वर्ड जोड़ रहा हूं, ये साइड की चीजें हैं, लेकिन मेन जो सुसमाचार है वो क्या है? हमारा छुटकारा, हमारी पवित्रता और हमारी प्रभु यीशु मसीह में होकर धार्मिकता, यानी वो अनंत जीवन। हमारा जो प्रचार का जो सबसे मेन बात है, जो गुप्त ज्ञान है, जो हम जिसे भेद की बात कहते हैं, वो ये है कि हमें अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली मसीही विश्वासियों के जीवन में पाई जाती हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 33वें वचन में कहा है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज, यानी उसकी इच्छा अपने जीवन में रखो, बाकी तमाम वस्तुएं तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। तुम्हारा पिता जो अच्छा पिता है, जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, वो तुम्हें जरूर देगा। क्योंकि जब तुम बुरे पिता होकर अपने बच्चों को बुरी वस्तुएं नहीं देते हो, तो वो अच्छा पिता होकर तुम्हें बुरी वस्तुएं क्यों देगा? तो ये साइड की चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली धर्म और स्वर्ग के राज्य के साथ लग करके मसीही विश्वासियों को मिल जाती हैं। लेकिन हम प्रचार क्या करते हैं? उन साइड की चीजों का, उस उद्धार का हम प्रचार नहीं करते, हम उस अनंत जीवन का प्रचार नहीं करते, हम पापों की क्षमा का प्रचार नहीं करते। हम प्रचार क्या करते हैं? लुभावनी वाली बातों का। आपको चंगाई मिलेगी, आइए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए। आपको आशीषें मिलेंगी, आइए आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए। आपको गरीबे के आत्मा से छुटकारा मिलेगा, आइए प्रभु यीशु मसीह में जो है विश्वास कीजिए। ये साइड की चीजें जब हम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, तो फिर वो मसीह के उस क्रूस की कथा को समझ नहीं पाते। वो ये जान ही नहीं पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों कुर्बान हुआ, उसके कुर्बान होने से, उसके बलिदान होने से हमें उद्धार कैसे मिला है। आज मैं मसीही परिवारों में भी जाता हूं, वहां भी हम देखते हैं वो लोग भी नहीं जानते कि क्यों, कैसे
प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने पापों की क्षमा पाई है। हमारा उद्धार उसके बलिदान के द्वारा क्यों हुआ और क्यों जरूरी था प्रभु यीशु मसीह का हमारे पापों के लिए बलिदान देना। आज भी लोग ये नहीं जानते हैं। वो लोग ये जानते हैं कि हम जाएंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, मीटिंग्स कराएंगे, सरमन सुनेंगे और परमेश्वर हमें संसारिक आशीषें देगा। हमारा जो जीवन है सुखमय हो जाएगा, शांतिपूर्ण हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। और इसी वजह से वो केवल प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। उनका जो मकसद है वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का, वो ये नहीं है कि वो इस बात के लिए आनंदित हैं या उनकी आशा है कि हम अनंत जीवन को पाएंगे। अनंत जीवन के लिए वो नहीं प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रचारक हैं वो साइड की लुभावनी वाली बातों का प्रचार कर रहे हैं जो ऑटोमेटिकली मसीही विश्वासियों में पाई जाती हैं। लेकिन जो मेन मकसद है, जो गुप्त बात है, जो ज्ञान है, जो परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके लिए ठहरा है, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो धर्म है, वो पवित्रता है और वो छुटकारा है। ये तीन चीजें परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें मिलती हैं। और जो भेद है वो सुसमाचार है। वो सुसमाचार, वो भेद जिससे हम ये जानते हैं कि हम यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम उद्धार को प्राप्त करेंगे, इन पापों से छुटकारे को प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन, हमेशा हमेशा की जिंदगी, परमेश्वर की सहभागिता वाला जीवन प्राप्त करेंगे। हम अपने इस दुनिया से, अपने जो यहां क्लेश हैं, जो तकलीफें हैं, उनसे छुटकारा प्राप्त करेंगे। हम अपनी आत्मा की चंगाई यहां प्राप्त करेंगे। ये जो भेद हैं, ये जो परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान है, ये असली ज्ञान है। यहां पौलुस कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे बीच में कोई भी लुभावनी वाली बात नहीं की थी, मैं केवल तुम्हें वही बात बताने आया था जो भेद है, जो सत्य है, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा और उसका सुसमाचार जो मैंने तुम्हारे बीच में जो है प्रचार किया। यहां पर आगे 6ठे वचन में पौलुस लिखते हैं, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वह जानते तो फिर उसे क्रूस पर ना चढ़ाते, तो वह तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम जो ज्ञान लेकर के आए हैं, हम जो गुप्त भेद लेकर के आए हैं, वो सिद्ध लोगों के बीच में। सिद्ध लोग कौन? सिद्ध लोग वो नहीं जो बड़े बड़े जो बाबा हैं या बहुत बड़े बड़े आश्रम खोल के बैठे हैं, वो सिद्ध नहीं। सिद्ध वो जो अपने आप को संसारिक ज्ञान में सिद्ध समझते हैं। बुद्धिमान वो, जैसे हम समझ सकते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने आप को सिद्ध समझते हैं कि हमें इस धरती का बहुत ज्ञान है। यहां पौलुस कह रहे हैं कि हम उन लोगों के बीच में आए और हम उस संसार के ज्ञान को लेकर के नहीं आए जो कि हाकिमों का ज्ञान है, यानी कि संसार के बुद्धिमानों का ज्ञान है, वो ज्ञान हम लेकर के नहीं आए, बल्कि हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान और भेद की रीति, यानी गुप्त ज्ञान क्या है? अभी हमने देखा परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए क्या ठहरा है, प्रभु यीशु मसीह अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। और भेद क्या है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और उस पर विश्वास करना। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम ये गुप्त ज्ञान लेकर के आए, और ये जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, ये उस बात को नहीं समझे, ये उस बात को नहीं समझे। अगर ये उस बात को समझते तो फिर वो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। इसलिए यहां पर पौलुस ने पहले अध्याय 27वें वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, क्योंकि वो गुप्त ज्ञान को जानते हैं। मैं और आप उस गुप्त भेद को जानते हैं। मैं और आप परमेश्वर की ओर से हमारे लिए जो ज्ञान ठहरा है वो जानते हैं। वो ज्ञान क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और वो गुप्त बात क्या है? सुसमाचार पर विश्वास के द्वारा उद्धार को प्राप्त करना। ये परमेश्वर का मनोरथ है, ये परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है, ये परमेश्वर का गुप्त भेद है जो वो लोग नहीं समझते हैं। गुप्त से क्यों कहा जा रहा है? इसे गुप्त क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हर एक इस पर विश्वास नहीं करता। क्योंकि यहां सबसे पहले हम देखते हैं 18वें वचन में पौलुस ने लिखा है पहले अध्याय के, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो जो लोग क्रूस की कथा को मूर्खता समझते हैं, तो उनके लिए तो यह भेद ही हो गया ना, यह गुप्त ज्ञान हो गया, क्योंकि फिर वो उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसे मूर्खता समझ रहे हैं। लेकिन जो विश्वास करते हैं, जो उद्धार पाते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ को भी पाते हैं, क्योंकि वो क्रूस की कथा के गुप्त ज्ञान को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने का अर्थ जानते हैं। वो जानते हैं कि किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने के द्वारा अपनी पापों की क्षमा और छुटकारे को प्राप्त करते हैं।
और बहुत सारे लोग, एक भाई हैं हमारे, उनसे मेरी बात हुई थी, बहुत सारे लोग इस जो ये 7वां वचन है इसको लेकर के लोगों को उल्टी सीधी बातों के तरीके से भरमाते हैं कि हम सिद्ध लोग हैं और हम सिद्ध लोग आपको गुप्त ज्ञान देंगे। जो परमेश्वर के लोग हैं वो आपको गुप्त भेद की बातें बताएंगे, और वो पता नहीं कौन सा एक इधर उधर का ज्ञान लेकर के मनुष्यों के बीच में आते हैं। लेकिन ये वचन हमें बता रहा है कि सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। हम मूर्ख लोग जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं, हम सिद्ध लोगों के बीच में यानी बुद्धिमान लोगों के बीच में परमेश्वर के गुप्त ज्ञान को और भेद की रीति पर बताने जाते हैं, लेकिन उनके कान नहीं होते हैं वो सुन पाए। वो क्रूस की कथा को मूर्खता समझते हैं। ये इस वचन का मतलब है, लेकिन बहुत सारे लोग इस वचन का मतलब उल्टे तरीके से निकालते हैं। तो आगे हम कंटिन्यूटी में अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।